जब हम किसी को हजारों डॉलर का सुहाना सपना दिखाते हैं ना, तो उसको तो लोकल मार्केट में जो काम मिल रहा है जिससे उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, वो लोकल मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होता। आज एक ग्राफिक डिजाइनर को आप बुला लें तो वो कहता है मुझे तो इतने पैसे चाहिए, डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट करता है। कि बच्चे वहीं पे वो टैगलाइन या हुकलाइन जब देखते हैं कि जी $1000 कमाएं आप 20,000 रुपए में, बच्चा यहाँ पे $1000 देखता है, 20,000 नहीं देखता। वो भले 40,000 हो वो भी दे देता है। उसकी आंखें हैं ना, वो $1000 चुटकी में कमाना ये देखता है। साल 2023-24 के लिए पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है 3.2 बिलियन डॉलर पे गई है, और इसमें SIFC के जो 4 मेजर पॉइंट्स हैं उसके अंदर आईटी का अहम रोल है। और आईटी, जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो बड़ी तादाद में उसमें आईटी एक्सपर्ट भी आते हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और उनका भी जाहिर है इसके अंदर शेयर है। वजारत आईटी जो स्पेशली, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है और वो आपको कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं? फ्रीलांसिंग में तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या SIFC हो, हर इदारा बात भी करता है, काम भी करता है। स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो इतना फैसिलिटेट करता है कि उसने सर्कुलर्स निकाले हुए कि जी घर बैठ के फ्रीलांसर का अकाउंट खुलेगा और घर बैठ के $US में अकाउंट खुलेगा आपका। हमारी जो यूथ और स्टूडेंट्स 250 से ज्यादा HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है, हम उन सबके पास एक एक करके जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग सेशंस करा रहे हैं। और जो डिफरेंट एसोसिएशंस भी हैं वो सब हमारे साथ मिल के काम करें ताकि हम पाकिस्तान में जितनी भी आबादी है हर घर में जाके फ्रीलांसिंग बताएं। आप चूंकि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन बनी कब थी और इसके मकासद क्या थे? इस एसोसिएशन को बनाया ही एक इशू पे था, एक प्रॉब्लम पे था जो कि एक फ्रीलांसर का था, ताकि हम इस इदारे को लेके एक वॉइस, एक एडवोकेसी करें। और फ्रीलांसर्स की आवाज़ कोई नहीं था तो हम बन जाए। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जो 23 लाख फ्रीलांसर हैं और ज़्यादा हों। पाकिस्तान में जो यूथ है जो पढ़ रही है वो अभी से फ्रीलांसिंग करे। गूगल हमारा पार्टनर है ऑफिशियल। 20,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स गूगल के साथ मिलके सॉफ्ट स्किल्स की गूगल के कोर्स ऑनलाइन यहाँ पे डिसमिनेट किए, यहाँ पे यूथ को, फ्रीलांसर्स को दिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कौन कौन लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी अपनी सर्विसेज जो है रिमोटली जो है वो सेल कर सकते हैं? आप पहले अपनी काउंसलिंग करवाएं कि आप देखें आप हैं किस चीज़ में अच्छे, और आपने कोई तालीम हासिल की है तो किस चीज़ में की, और आप फिर मैच करें कि क्या आप सही कह रहे हैं। समझते हैं जो क्वालिफिकेशन ली है वो बिल्कुल अनरिलेटेड है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, तो आपको फिर इंटरेस्ट में जाना चाहिए और आपने उसी में आप अपनी डेवलपमेंट प्लान बनाएं, अपनी स्किल सीखें और स्किल सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। लिंक्डइन की क्या अहमियत है इस प्लेटफॉर्म की? बहुत सारे लोगों को तो लिंक्डइन का पता ही नहीं होगा शायद। लिंक्डइन एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कहलाता है। सही है। पूरी दुनिया में आई थिंक 1 बिलियन यूजर्स हैं अभी और 57 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। जो वीडियो एडिटर है मेरा, उसको ज्यादातर काम लिंक्डइन से मिलता है, बिकॉज लिंक्डइन पे वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिजाइनर एक्टिव ही नहीं होते। उन्होंने कभी सोचा हुआ ही नहीं होता कि यार हमें वहां से भी काम मिल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप KNN पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूँ। टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस वक्त दुनिया आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो कारोबार करने और काम करने के तरीक़ों और उसके अंदाज में भी तब्दीली आ रही है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और जहाँ इसके नुकसानात भी हैं वहाँ इसके फ़वाइद भी हैं। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसा शोबा है और एक ऐसा नीश है जिसके ऊपर आज पाकिस्तान में हर तरफ बात हो रही है। अगर हम 2015 में जाएं तो शायद हमने फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ नहीं सुना होगा, लेकिन कोविड के बाद जो कोविड ने हमें काम करने के नए तरीके सिखाए, उसमें एक फ्रीलांसिंग का जो है एक नया पैटर्न भी हमें सिखाया है। तो आज हम फ्रीलांसिंग पे बात करेंगे, और मेरे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए एक नहायत ही क्रेडिबल शख्सियत मौजूद है। मतलब मैं अगर किसी फ्रीलांसर को यहाँ बिठाकर उनसे बात करता तो एक मुख्तलिफ बात होती, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड CEO जनाब तुफैल अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जब हमने ये सोचा
कि हम अपने सामाईन को फ्रीलांसिंग और उससे मुतल्लिक जितनी भी रमूज़ व असरार हैं उसके बारे में बताना चाहें, और बिलखुसूस चूँकि आप लिंक्डइन के ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं, पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं, तो इस पे बात करें तो हमारे जहन में अगर किसी शख्सियत का नाम आया तो तुफ़ैल अहमद ख़ान साहब का नाम है। बहुत बहुत आप शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए। आपने मुल्की और गैर मुल्की जितने भी नशियाती इदारे हैं और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अपने फ्रीलांसिंग के हवाले से और अपने नीश के हवाले से बात की है। बहुत शुक्रिया अकीन। सबसे पहले ये बताइएगा सुनने वालों को, तुफ़ैल अहमद ख़ान साहब हैं कौन, किस शोबे में महारत रखते हैं, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीईओ बन गए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से करियर स्टार्ट किया है, अभी तो इतनी उम्र भी नहीं लग रही, चर्चा इतना ज़्यादा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. Basically I started with a medical background, and I was a medical student, and I did 3 years doctor of medicine, doctor of pharmacy from Okay. Mackay Medical University. Okay. Then I jumped into the BBA in marketing and MBA in marketing, Okay. and I got a 3.89 CGPA from there. And then I realized that I was a marketing student, not a medical student. और उसके बाद से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई, और मेरी पहली इंटर्नशिप जो है स्टिल रिमेंबर, वो मुझे ऑर्कट और फेसबुक से पहले ऑर्कट होता था, तो 2008-9 की बात कर रहे हैं? यस. ओके। तो ऑर्कट होता था, मैं उसमें बड़ा एक्टिव था, फिर मैं फेसबुक पे एक्टिव हुआ, तो सही। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फेसबुक. और फिर पहली जॉब भी मुझे फेसबुक से ही मिली. एक इदारा है जो कि इवेंट मैनेजमेंट और कॉन्फ्रेंस प्रोडक्शन कंपनी है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी. और उस इदारे ने फेसबुक पे मेरी पिक्चर्स, और उस वक्त तो इतने कैप्शंस नहीं लिखे जाते थे, उस वक्त सिर्फ पिक्चर्स डालता था मैं. तो आई वाज एक्टिव ऑन फेसबुक ऑन दैट टाइम इन सही है। 2009 एंड 10. और उस इदारे ने मुझे देखा, तो दे ऑफर्ड मी एन अपॉर्चुनिटी. तो वो मेरा एक स्टार्ट था, एक कॉन्फ्रेंस प्रोडक्शन, एक ट्रेनिंग कंपनी सही। के अंदर, जहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. और एज अ सेल्स एग्जेक्टिव, कॉन्फ्रेंस एग्जेक्टिव के तौर पे मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया. और जिस इदारे का भी आपने नाम लिया कि प्रेसिडेंट एंड सीईओ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, तो लिंक्डइन से मुझे ये जॉब मिली. अच्छा। और आई वाज एक्टिव ऑन लिंक्डइन बिकॉज वो शिफ्ट होता गया. एक फिर प्रोफेशनल नेटवर्किंग टूल, आपको पता है प्लेटफॉर्म आज लिंक्डइन ही है. ठीक है, उस पे तो मैं अभी उस हम पे आपसे फिर जब पूछेंगे आया सवाल। तो उस पे मैं एक्टिव था. तो हमारे इदारे के जो चेयरमैन हैं इब्राहिम अमीन साहब, अच्छा। और उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे देखा कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, और मेरा जो रोल है वो ना सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, ना सिर्फ कॉन्फ्रेंस प्रोडक्शन, बल्कि ट्रेनिंग, बल्कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, और स्पेशली ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सही है। इस पे बहुत ज़्यादा है. तो ही ऑफर्ड मी अ रोल एट टू लीड द पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन, और फिर मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा. ज़बरदस्त। बहुत, लेकिन आपने अल्फाज में तो बहुत मुख्तसरन बता दिए, ये जर्नी तो बहुत लंबी है, 2009 और आज 2024 में बैठे हुए हैं। अच्छा लगता है कि जब आप जैसे लोग ऐसी जर्नी करके और एक मुकाम पे पहुँचते हैं तो एक रोल मॉडल का एहसास होता है लोगों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग तो ज़्यादातर हम आम पाकिस्तानी जो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं। लिंक्डइन की क्या अहमियत है इस प्लेटफॉर्म की? बहुत सारे लोगों को तो लिंक्डइन का पता ही नहीं होगा शायद, बावजूद कि वो प्रोफेशनल हैं, लेकिन वो शायद टाइम नहीं निकालते और वो लेम एक्सक्यूज भी कहते हैं कि जी टाइम नहीं होता, क्या यूज़ करें। क्या इम्पोर्टेंस है लिंक्डइन की एक प्रोफेशनल की ज़िंदगी में? देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कंपनीज जो आपकी विश लिस्ट में, और आपको उनके सीईओज से बात करनी है, तो आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म? नो। लिंक्डइन. अच्छा। अगर आपको ये देखना है कि एक B2B कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी, वो क्या कर रही है, उसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और कौन से एम्प्लॉयज़ लिंक्डइन पे बैठे हैं, और क्या जॉब्स आई हुई हैं उस इदारे में, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है? लिंक्डइन. अच्छा। अगर आपसे पूछूं कि आप किसी इदारे के साथ इंटरनेशनली कुछ सेल करना चाहते हैं, सही है। तो वो इदारा सबसे पहले आपको कहाँ जाके चेक करेगा? लिंक्डइन पे. अच्छा। फिर अगर आपको प्रीमियम जॉब्स चाहिए, चाहे वो रिमोट जॉब्स हो फ्रीलांसिंग के लिए, या आपको टास्क चाहिए, या आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स अपने सर्विस पेज पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई कमीशन ना देना हो, तो सही है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? लिंक्डइन. ओके।
तो लिंक्डइन एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कहलाता है, सही है। और पूरी दुनिया में आई थिंक 1 बिलियन यूजर्स हैं अभी लिंक्डइन पे, 1 बिलियन यूजर्स, 1 बिलियन। और 57 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वहाँ पे। फिर लिंक्डइन पे सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपको लिंक्डइन को ऐसे इस्तेमाल करना होता है जो पूरे साल आप इस्तेमाल करें। लिंक्डइन इसलिए नहीं है कि आपकी अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो गए सही है। और आप फिर बिल्कुल हट गए। सही है। तो लिंक्डइन इसलिए नहीं है कि आपको जॉब ढूंढनी है तो आप अचानक से अपने प्रोफाइल पे गए और एक्टिव करके जॉब ढूंढ के अप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर आपने कहा कि जी जॉब ही नहीं मिल रही। लिंक्डइन पे आपको एक्टिव होना पड़ता है, अपना प्रोफाइल एक्टिव रखना पड़ता है। एक्टिव से मतलब ये है कि लिंक्डइन पे आपको कमेंट्स करने पड़ते हैं, पोस्ट रेगुलर करनी पड़ती है, आपको आर्टिकल्स पढ़ने भी पड़ते हैं, आर्टिकल्स पोस्ट भी करने होते हैं, और एक कंटेंट स्ट्रेटजी के तहत, एक ब्रांडिंग प्लान के तहत आपको लिंक्डइन पे अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है ताकि आप उस फील्ड के अंदर थॉट लीडर कहलाएं। ओके।